अब हम पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी काम, क्रिया या बात आपके भूतकाल में जो हुई थी। पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। तो आइए पहले हम सिंपल पास्ट टेंस सीखते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था कि हर टेंस में 3 तरह के वाक्य हम सीखेंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस सीखते हैं, जहां पे जब भी सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो या कोई एक वचन हो सब्जेक्ट में, तब हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे वाक्य बनता है सब्जेक्ट, वॉज और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, वॉज और फिर कर। तो जैसे मेरा वाक्य बनेगा, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। राम वॉज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट था। अब इसी वाक्य का हम नेगेटिव बनाएंगे, तब सिर्फ वॉज के आगे नॉट लगा देंगे। तो मेरा वाक्य बनता है, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं था। राम वॉज नॉट अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट नहीं था। और इसी का इंटरोगेटिव बनेगा, वॉज आई अ स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन मार्क। वही बनेगा, वॉज राम अ स्टूडेंट, उसके भी आगे क्वेश्चन मार्क। जब भी सब्जेक्ट में यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम या कोई बहुवचन नाम होता है कर्ता में, तब हम वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे। इसी का नेगेटिव बनेगा, यू वर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं थे। और इसी का इंटरोगेटिव बनेगा, वर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट थे। और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में उन वाक्य को बनाएंगे जहां पे हम मुख्य क्रिया का उपयोग करेंगे। ये वाक्य कुछ इस तरह बनते हैं: सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी दूसरी अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उदाहरण के तौर पे, आई एट बिरयानी, मैंने बिरयानी खाई थी। यहां पे आपका कर्ता सब्जेक्ट है आई, वर्ब है ईट यानी खाना, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म है एट, एटीई एट, और आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट है बिरयानी। तो मैंने बिरयानी खाई थी, आई एट बिरयानी। उसी तरह से ही, शी, इट, ही एट बिरयानी, शी एट बिरयानी। यू, वी, दे, एक नाम हो किसी व्यक्ति के या 2 नाम हो, सब जगह यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यू एट बिरयानी, वी एट बिरयानी, राम एंड श्याम एट बिरयानी। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। आई डिड नॉट ईट बिरयानी, मैंने बिरयानी नहीं खाई थी। यहां पे हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और फिर आपका वर्ब का पहला फॉर्म रेगुलर फॉर्म आएगा। यहां पे है ईट, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट ईट बिरयानी। इसी तरह अलग अलग कर्ता के साथ यही वाक्य बनेगा। यू डिड नॉट ईट बिरयानी, ही डिड नॉट ईट बिरयानी। इंटरोगेटिव आएगा, डिड आई ईट बिरयानी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर आपका रेगुलर वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। डिड आई ईट बिरयानी, क्या मैंने बिरयानी खाई थी। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे, डिड ही ईट बिरयानी, डिड राम ईट बिरयानी, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वाक्य बनाना सीखेंगे। हमारा पहला वाक्य था, आई एट बिरयानी, मैंने बिरयानी खाई थी। यहां पे हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारा वर्ब है ईट, उसका सेकेंड फॉर्म एट हमने इस्तेमाल किया है, और हमारा ऑब्जेक्ट है बिरयानी। इसी का पैसिव वॉइस बन जाएगा, बिरयानी वॉज ईटन बाय मी। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले आएगा, फिर आएगा वॉज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ईटन, और फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई का हो जाएगा मी, बिरयानी वॉज ईटन बाय मी। इसी का नेगेटिव सेंटेंस था, आई डिड नॉट ईट बिरयानी। इसका पैसिव हो जाएगा, बिरयानी वॉज नॉट ईटन बाय मी। खाली यहां पे फर्क इतना है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद वॉज और वॉज के बाद नॉट जोड़ देंगे। बिरयानी वॉज नॉट ईटन बाय मी। इंटरोगेटिव, डिड आई ईट बिरयानी, क्या मैंने बिरयानी खाई थी। इसी का पैसिव बनेगा, वॉज बिरयानी ईटन बाय मी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वॉज के जगह वर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, आई एट मैंगोज, मैंने आम खाए थे।
यहां पे एक नहीं, हम बहुवचन मैंगोज की बात कर रहे हैं, तो इसी का पैसिव बन जाएगा मैंगोज वर ईटन बाय मी। यहां पे ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है, इसलिए मैंगोज, क्योंकि वो बहुवचन है इसलिए आप वॉस की जगह वर का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन और आई का सब्जेक्ट में बन जाएगा मी। मैंगोज वर ईटन बाय मी। अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। आई डिड नॉट ईट मैंगोज, उसका पैसिव बन जाएगा मैंगोज वर नॉट ईटन बाय मी। इंटरोगेटिव, डिड आई ईट मैंगोज, क्या मैंने आम खाए थे, आगे क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव बन जाएगा वर मैंगोज ईटन बाय मी, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में जारी था, यानी चल रहा था, अधूरा था, इसलिए इसमें वाक्य के अंत में हिंदी में हम रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास वाक्य है आई वॉज ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी खा रहा था। यहां पे आपका सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वॉज, उसके बाद वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे, ईट में आईएनजी लगा के ईटिंग, और आपका ऑब्जेक्ट है बिरयानी, आई वॉज ईटिंग बिरयानी। इसी तरह से जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो या कोई एक वचन नाम हो, तब आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज ईटिंग बिरयानी, राधा वॉज ईटिंग बिरयानी। इसका नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी, सब्जेक्ट वॉज नॉट, वर्ब में आईएनजी आप लगाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट आई वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी, ही वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी, राधा वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी। इंटरोगेटिव होगा इसका वॉज आई ईटिंग बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खा रहा था, आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से वॉज ही ईटिंग बिरयानी, वॉज राधा ईटिंग बिरयानी और आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब आपके सब्जेक्ट में यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम या बहुवचन करता हो, तब आप वॉज की जगह वर का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पे यू वर ईटिंग बिरयानी, तुम बिरयानी खा रहे थे। इसी तरह से वी वर ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी खा रहे थे। इसी तरह से रमेश एंड नरेश वर ईटिंग बिरयानी, रमेश और नरेश बिरयानी खा रहे थे। इसका नेगेटिव बनेगा यू वर नॉट ईटिंग बिरयानी, रमेश एंड नरेश वर नॉट ईटिंग बिरयानी, तुम बिरयानी नहीं खा रहे थे। और इंटरोगेटिव बनेगा वर यू ईटिंग बिरयानी, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम बिरयानी खा रहे थे, आगे क्वेश्चन मार्क। वर्ड रमेश एंड नरेश ईटिंग बिरयानी, क्वेश्चन मार्क, क्या रमेश और नरेश बिरयानी खा रहे थे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में एक्टिव वाक्य बताए, एक्टिव सेंटेंस सीखे। अब हम पैसिव करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस था आई वॉज ईटिंग बिरयानी, यहां पे सब्जेक्ट है आई, फिर वॉज, वर्ब में आईएनजी लगा के ईटिंग और ऑब्जेक्ट है बिरयानी। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा बिरयानी वॉज बीइंग ईटन बाय मी। यहां पे ऑब्जेक्ट पहला आ गया, उसके बाद वॉज, बीइंग और उसके बाद वर्ब का हम तीसरी अवस्था, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ईट का हो जाएगा ईटन, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में जो आई था, पैसिव में वो बन जाएगा मी। बिरयानी वॉज बीइंग ईटन बाय मी, बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा रही थी। अब नेगेटिव देखते हैं। आई वॉज नॉट ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा रहा था। बिरयानी वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, बिरयानी मेरे द्वारा खाई नहीं जा रही थी। इंटरोगेटिव, वॉज आई ईटिंग बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खा रहा था। पैसिव वॉइस बनेगा वॉज बिरयानी बीइंग ईटन बाय मी, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा रही थी, आगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो वॉज की जगह हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा था, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय मी। ऑब्जेक्ट है मैंगोज, क्योंकि मैंगोज बहुवचन है इसलिए वॉज की जगह आ गया वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फिर सब्जेक्ट बन जाएगा बाय मी, सब्जेक्ट द्वारा। सो मैंगोज वर ईटन बाय मी। अब नेगेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगोज, उसका पैसिव वॉइस मैंगोज वर नॉट बीइंग ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा नहीं खाए जा रहे थे।
इंटरोगेटिव, वॉज आई ईटिंग मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आम खा रहा था? इसी का पैसिव बनेगा वर मैंगोज बीइंग ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, क्या आम मेरे द्वारा खाए जा रहे थे? अगला हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वो कार्य या वो काम जो पूरे हो चुके थे आपके भूतकाल में, इसलिए हिंदी के वाक्यों में अंत में हम चुका था, चुकी थी या चुके थे का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इंग्लिश के वाक्य हम बनाएंगे आई हैड ईटन बिरयानी। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, एचडी हैड, और फिर हम वर्ब जो है ईट उसका थर्ड फॉर्म ईटन उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म बिरयानी। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैड ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी खा चुका था। यहां पे सब्जेक्ट में कोई भी करता हो, आई, यू, वी, ही, शी, इट, या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम या एक व्यक्ति के नाम या एक वचन या बहुवचन करता हो, सब जगह सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे वी हैड ईटन बिरयानी, हम बिरयानी खा चुके थे। राम एंड श्याम हैड ईटन बिरयानी, राम और श्याम बिरयानी खा चुके थे। ये हुए पॉजिटिव सेंटेंस। इसी के नेगेटिव सेंटेंस होंगे आई हैड नॉट ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा चुका था। सिमिलरली वी हैड नॉट ईटन बिरयानी, हम बिरयानी नहीं खा चुके थे। इसी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैड आई ईटन बिरयानी और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बिरयानी खा चुका था? इसी प्रकार से हैड वी ईटन बिरयानी, क्या हम बिरयानी खा चुके थे? और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। यह था पास्ट परफेक्ट टेंस जहां पे क्रिया पूरी हो चुकी थी। अब हम पैसिव सेंटेंसेस देखेंगे। एक्टिव सेंटेंस का उदाहरण था आई हैड ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी खा चुका था। इसी का पैसिव सेंटेंस होगा बिरयानी हैड बीन ईटन बाय मी। यहां पे हमारा पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है जो है बिरयानी, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था, और फिर जो सब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस में आई है पैसिव में बन जाएगा मी। बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी थी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आई हैड नॉट ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा चुका था। इसी का पैसिव बनेगा बिरयानी हैड नॉट बीन ईटन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा बिरयानी नहीं खाई जा चुकी थी। इंटरोगेटिव बनेगा हैड आई ईटन बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खा चुका था? और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इसी का पैसिव बनेगा हैड बिरयानी बीन ईटन बाय मी, क्या बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी थी? और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पे आप कोई भी कर्ता इस्तेमाल करिए, यू, वी, ही, शी, इट इत्यादि इत्यादि, सब जगह इसी तरह से पैसिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो इसी के साथ यहां समाप्त होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस टेंस में जो क्रिया या काम है वो भूतकाल में जारी है या हो रही थी, और उस क्रिया के शुरू होने का समय भी उसमें बताया होता है, और इसलिए हिंदी के वाक्यों में अंत में हो रहा था, रही थी या रहे थे का इस्तेमाल किया जाता है, और अंग्रेजी शब्द सिंस या फॉर का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास वाक्य है आई हैड बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, 1 बजे से मैं बिरयानी खा रहा था। यहां पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैड बीन, और फिर वर्ब है टू ईट यानी खाना, लेकिन हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वो बन जाएगा ईटिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिरयानी सिंस 1 PM। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैड बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई की जगह दूसरे और प्रोनाउन डाल सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, या किसी एक व्यक्ति के नाम या दो व्यक्तियों के नाम, या एक वचन करता या बहुवचन करता, तब भी सेंटेंस इसी तरह बनाया जाएगा, जैसे सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से आई की जगह अगर मैं यू डाल दूं तो सेंटेंस बनेगा यू हैड बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, यानी तुम 1 बजे से बिरयानी खा रहे थे। वी हैड बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, यानी हम 1 बजे से बिरयानी खा रहे थे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड
नॉट बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, यानी मैं 1 बजे से बिरयानी नहीं खा रहा था। और इसी तरह से आप अन्य प्रोनाउन डाल के कर्ता में वाक्य बना सकते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैड आई बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 1 बजे से बिरयानी खा रहा था, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आप आई की जगह कोई और भी प्रोनाउन डालेंगे तब भी यह वाक्य इसी तरह बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे हैड यू बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, हैड वी बीन ईटिंग बिरयानी सिंस 1 PM, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 1 बजे से बिरयानी खा रहे थे, क्या हम 1 बजे से बिरयानी खा रहे थे। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।